नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक क्लासिक बुक रिव्यू जिसका नाम है एनिमल फार्म। क्या आपने कभी सोचा है कि एक क्रांति जो बराबरी के लिए शुरू हुई हो वही धीरे धीरे तानाशाही में बदल सकती है? अगर नहीं तो आज की किताब एनिमल फार्म आपको यही सोचने पर मजबूर कर देगी। आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों जॉर्ज ऑरवेल की यह छोटी सी किताब आज भी पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है। तो इस पुस्तक का नाम है एनिमल फार्म, जिसे लिखा है जॉर्ज ऑरवेल ने। दिलचस्प बात यह है कि उनका जन्म 25 जून 1903 को भारत में बिहार के मोतिहारी में हुआ था, लेकिन जब वे 1 वर्ष के थे तब उनकी मां उन्हें इंग्लैंड ले गई, जहां उनकी ज्यादातर जिंदगी बीती। एनिमल फार्म जॉर्ज ऑरवेल द्वारा 1945 में लिखी गई एक प्रसिद्ध क्लासिक पुस्तक है जिसकी मूल भाषा इंग्लिश है। एनिमल फार्म एक छोटे से फॉर्म की कहानी है जहां जानवर इंसानों के अत्याचार से आजादी पाने के लिए विद्रोह करते हैं। शुरुआत में सब बराबरी और न्याय का सपना देखते हैं, लेकिन धीरे धीरे सत्ता कुछ जानवरों के हाथों में सिमटने लगती है। इसके बाद फॉर्म में ऐसे बदलाव आते हैं जो दिखाते हैं कि शक्ति और लालच कैसे किसी भी आदर्श व्यवस्था को बदल सकते हैं। इस कहानी के मुख्य पात्र है ओल्ड मेजर, एक बुद्धिमान बूढ़ा सुअर जो जानवरों को एक नए भविष्य का सपना दिखाता है। नेपोलियन, एक महत्वाकांक्षी सुअर जिसकी सोच धीरे धीरे कहानी को नई दिशा देती है। स्नोबॉल, बुद्धिमान और दूरदर्शी नेता जो फॉर्म के भविष्य के लिए बड़े विचार रखता है। बॉक्सर, एक बेहद मेहनती और ईमानदार घोड़ा जो अपनी मेहनत के लिए जाना जाता है। स्क्वीलर, ऐसा पात्र जो अपनी बातों से दूसरों को आसानी से प्रभावित कर लेता है। मिस्टर जोन्स, फॉर्म का मालिक जिसकी वजह से पूरी कहानी की शुरुआत होती है। देखने में ये जानवरों की एक साधारण कहानी लगती है, लेकिन असल में यह 1917 की रूसी क्रांति, रशियन रेवोल्यूशन और उसके बाद तानाशाही के उभार पर एक करारा व्यंग्य है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या जानवर सचमुच बराबरी और आजादी वाला समाज बना पाते हैं या फिर सब कुछ बदल जाता है? यही इस किताब को दुनिया की सबसे चर्चित क्लासिक्स में से एक बनाता है। अब बात करते हैं रेटिंग्स की। गुडरीड्स पर एनिमल फार्म बुक की रेटिंग्स लगभग 4.03 है। मेरी तरफ से इस बुक के लिए रेटिंग्स है 4.8। अगर आपकी उम्र 14 वर्ष से अधिक है और क्लासिक बुक्स पढ़ने के शौकीन हैं, साथ ही राजनीति और समाज की भी जानकारी रखते हैं, तो ये बुक मैं जरूर रेकमेंड करूंगा। ये किताब हिंदी, अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, जापानी, चीनी सहित 70 से अधिक भाषाओं में अनुवादित है। इसे आप फ्लिपकार्ट, अमेज़न से आसानी से खरीद सकते हैं। यह आपको किसी लाइब्रेरी में भी आसानी से मिल जाएगी। साथ ही ऑडिबल बुक भी अवेलेबल है। अब आप कमेंट करके बताएं कि पुस्तक पढ़ने के बाद आपको इस बुक का कौन सा पात्र सबसे प्रभावशाली लगा और क्या यह आज के राजनीतिक परिदृश्य से भी मेल खाती है या नहीं। मिलते हैं अगले बुक रिव्यू के साथ जल्द ही।